पड़ोसी के घर चीनी या नमक मिलेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन जेपी मार्ट में ड्राई फ्रूट्स, किराना आइटम, स्किन केयर, डेयरी प्रोडक्ट्स, गिफ्ट पैक्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सब कुछ मिलेगा। जेपी मार्ट, अंसल सुशांत सिटी, पानीपत। नमस्कार, हरियाणा प्राइम पे आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 15 से पार्षद पति अशोक छाबड़ा जी। बातचीत करेंगे समस्याओं को लेकर। काफ़ी हाउस की मीटिंग में इन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए थे। अभी पीछे जो बहरहाल हाउस की मीटिंग हुई उनमें भी काफ़ी मुद्दे उठाए थे और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बातचीत करेंगे इनसे कि क्या कुछ समस्याएं, कितनी समस्याएं जो इन्होंने उठाई थी, क्या कुछ निवारण हो सका, आगे जो जनता की जो परेशानी समस्याएं हैं लेकिन सरकार में होते हुए भी अभी तक काम क्यों नहीं हो पा रहे। बात करेंगे छाबड़ा जी से। छाबड़ा जी, अभी हाउस की मीटिंग में आपने काफ़ी मुद्दे सीरियल वाइज बताएंगे आपको भी और जानकारी भी लेंगे क्या मुद्दे उन पर काम हुआ, क्या नहीं, क्यों नहीं हुआ। हाल ही में आपने पार्क घोटाला, आपके वार्ड के अंदर एक पार्क के अंदर घोटाले का मुद्दा उठा था, काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चित भी रहा था। उस मुद्दे का क्या रहा? सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्राइम न्यूज़ का स्वागत करता हूं, जो पल पल की खबर को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज़ को आगे सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आती है हमारे पार्क की बात। पार्क का मुद्दा लगभग हम जब से पार्षद बने हैं, जब से हमने पूरे जोर शोर से उठा रखा है और हम पब्लिक के साथ हैं, जनता के साथ हैं। जनता ने बनाया हुआ है हमें। जनता की एक एक आवाज़ को ऊपर तक ले जाना हमारा कर्तव्य है और लेकर जाएंगे भी। और रही बात पानीपत की और अपने वार्ड की बात, सभी पार्षद अच्छी बखूबी काम कर रहे हैं और जो ये पार्क का घोटाला है हम इसको किसी भी हद तक छोड़ेंगे नहीं। जो भी इसके अंदर घोटाले हुए हैं उसकी पूरी निष्पक्ष जांच करा के रहेंगे, उसे बैठने वाले नहीं हैं। है कि सभी पार्षद ये काम कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब सभी ईमान घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं? लगातार कोई ना कोई पार्षद कभी निगम में हंगामा करता है तो कभी रोड पे धरने करते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि सरकार आपकी है, पार्षद आपके हैं, एमपी आपके हैं, एमएलए आपके हैं, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर सब आपके हैं, फिर भी इस तरह का रोना क्यों पड़ रहा है पार्षद को? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आज 12-13 महीने हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे वार्ड का तो खैर लगा ही नहीं, किसी और वार्ड का भी कोई टेंडर लगा हो। नेचुरल सी बात है, जब 12-13 महीने तक कोई कार्य नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, जनता तो त्राही त्राही मचाएगी ही। अब आगे टेंडर खुलेंगे, ये भी प्रक्रिया चल रही है, कब खुलेंगे, कब वर्क ऑर्डर जारी होंगे, कब काम होंगे। मेन तो जब से हमारे ये कमिश्नर साहब जी जो आए हैं, सुशील कुमार जी, इन्होंने तो आज तक किसी वार्ड में जाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। वे किसी वार्ड का दौरा तो करने, वार्ड है कहाँ पे? मेरे को लगता है इनको पता भी होगी वार्ड 15 कौन से कोने में है, पानीपत शहर में है या ग्रामीण में है। ऐसे कमिश्नर समझ नहीं आती, मतलब कि क्या चाहते हैं वो। लगातार कमिश्नर साहब के ऊपर जो अभी हाल ही आज की बात है, अभी आज वार्ड 3 की पार्षद जो अंजलि शर्मा, उन्होंने भी काफ़ी आरोप लगाए हैं अवैध कब्जों को लेकर। मिली भगत के आरोप मेयर के ऊपर भी लगे हैं और कमिश्नर के ऊपर भी लगे हैं। उसको लेकर क्या? देखो जी, जब एक पार्षद शिकायत कर रहा है, कब्जा हो रहा है, उसकी जाके जांच करो। मेरे वार्ड में भी हो रहे कब्जे, मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ, रिटर्न में दे चुका हूँ। रेलवे पार्क के साथ जो नाला निकला हुआ, सरकारी नाले के ऊपर अवैध बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं। लोग कहते हैं मैंने रजिस्ट्री करा रखी हैं। क्या मैं ये जो आपके सामने बाहर नाला पड़ा है इसकी रजिस्ट्री करा के मकान बना सकता हूँ उसके ऊपर? आप बताइए। ऐसा नहीं है, गलत है। जो गलत को गलत कहना उचित समझो। एक बड़ी बात हो रहा है, कहीं ना कहीं जो शहरी विधायक हैं वो विकास कार्यों की ओर अग्रसर हुए हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जो जनता के मुंह पे सवाल है, नए प्रोजेक्ट से बेहतर था कि पुराने जो प्रोजेक्ट रुके हैं उनके ऊपर कार्यशील करना। लेकिन लगातार जो अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप भी वहाँ मौजूद थे, 73 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट शहर के लिए आए। क्या यह उचित नहीं था कि जो पिछले प्रोजेक्ट थे उनको पहले करवाया जाता? बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे से विधायक जी ने पूछा है पिछले क्या प्रोजेक्ट हैं जो जरूरी हैं, हमने बताया उनको, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई भी की, टेंडर लगे भी हैं, वो
लगवाए भी उन्होंने जो टेंडर हैं, लेकिन जो यूजलेस थे, जो जरूरत के नहीं थे, उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, हमने भी कहा जब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आज 1.5 साल होगा जो कार्य नहीं हो पाया, हमें लगा ये काम करवाने से हमें सरकार का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा सारा ये पब्लिक ही सरकार को पैसे देती है, ये हम पब्लिक का पैसा वेस्ट क्यों होने देंगे। इसलिए जो टेंडर जरूरी थे हमने वही लगवाए हैं और उसी के आधार पे विधायक जी ने कार्य प्रणाली शुरू की है। छाबड़ा जी, एक बात हो रहा है, शहर के अंदर फूड सप्लाई को लेकर भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। पीछे आपने देखा होगा वार्ड 3 की पार्षद ने खूब हंगामा किया था, निगम में भी हंगामे हुए थे, हाउस की मीटिंग में भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर चर्चा हुई थी कि डिपो होल्डर हैं उन्होंने काफ़ी गुंडागर्दी मचाई हुई है शहर में। राशन को लेकर, चाहे वो BPL के कार्ड है चाहे वो APL के कार्ड है, उनको लेकर काफ़ी एक गर्मा गर्माई का माहौल है। उनमें नाम किसी का है तो राशन कार्ड किसी के नाम का है, काफ़ी समस्या डिपो होल्डरों की भी आ रही है। उसमें क्या कुछ फूड सप्लाई वाले डिपार्टमेंट को परमात्मा ही मालिक है जिसका, तो जी इसमें तो इतनी गुंडागर्दी हो रही है कि बार बार पर्सनली नाम की शिकायत देने के बावजूद भी हमारे DFSC मैडम जो पहले थी अनीता खरब जी, उनको मैंने रिटर्न में शिकायत दी कि ये फलाना डिपो होल्डर इस तरह से पब्लिक को परेशान कर रहा है, ये बदतमीज बोलता है और राशन देने में असमर्थ है। कब उसका डिपो कैंसिल क्यों नहीं करते? क्या लालच है? ये कोई ना कोई बड़ा लालच है जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई बहुत बड़ी धांधलेबाजी करते हैं ये डिपो होल्डर और ये अधिकारी मिलके। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई डिपो होल्डर हो। गरीब आदमी का राशन गरीब आदमी तक पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमारे विधायक जी भी यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा ना रहे जो सरकारी सुविधा का लाभ ना उठा सके। छाबड़ा जी, एक और बात शहर के लिए काफ़ी ज़रूरी है पूछनी है, अब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे पूछते हैं कि पानीपत के अंदर जिस प्रकार गुटबाजी चल रही है, भाजपा की सरकार होने के बाद भी मेयर भाजपा का है, विधायक भी भाजपा के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेयर और विधायक की जो है काफ़ी अनबन देखने को मिलती है। अगर मेयर किसी साइड है तो विधायक उस साइड नहीं है। मतलब इस तरह से जो पानीपत का विकास कार्य है, कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है विकास कार्य रुकने की। देखो, गुटबाजी तो नहीं कह सकते हम, ठीक है, अपना अपना सिस्टम होता है, उनका काम करने का सिस्टम अलग है, इनका काम करने का सिस्टम अलग है। जो हमारे विधायक जी हैं वो चाहते हैं जो भी कार्य हो सिस्टमेटिक काम हो, और जो हम आज काम करें कम से कम उस काम के लिए दोबारा हमें किसी के पास दोबारा गिड़गिड़ाना ना पड़े, ना ही जाना पड़े। उनका काम है सिक्केमंद काम करना और अच्छे तरीके से काम करना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए पब्लिक को, क्योंकि जनता का पैसा है, वो कोई भी 1 रुपया भी यूजलेस नहीं होने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। अशोक जी, अभी पीछे ही हाल ही में जो भी हाउस की मीटिंग हुई थी उसमें आपने भी देखा कि मेयर साहब की और जो पार्षद अंजलि शर्मा वार्ड 3 की, उनकी काफ़ी झड़प हुई। यहाँ तक कि मेयर साहब ने उनको शटअप तक बोल दिया था। इतनी बात बढ़ चुकी थी कि यह कहीं ना कहीं जो मैसेज है एक शहर के लिए एक बहुत नेगेटिव गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखो, जो अंजलि मैडम ने, अंजलि हमारी बिटिया है, बहन है, जो भी लगाओ, और अवनीत कौर भी हमारी बिटिया बराबर ही है, लेकिन अंजलि ने कोई अपने काम के लिए ने तो कहा नहीं था। ये पब्लिक का काम था, जनता का काम था, जिसमें उसने जनता की आवाज़ बन के आगे उठाया। ये हर पार्ट से उठाने का हकदार है, उठाना चाहिए। और ये जो बात सेटअप वाली बात है, सेटअप तो कहना ही नहीं चाहिए किसी को भी, तो इसका मतलब तो बहुत गलत है, इसको हम तो नहीं मानते। ठीक किया, कहीं ना कहीं जिस समय जो माहौल था उस समय पार्षद जो अंजलि शर्मा है उन्होंने भी मिसबिहेव किया था। पहले रिस्पेक्ट दी फ्लावर देकर, लेकिन उसके बाद एकदम काफ़ी जिस तरह से आपने भी देखा माहौल क्या था, काफ़ी मतलब एक गर्मा गर्माई का माहौल हो गया। थोड़ी बात रही है, उनकी भी गलती रही है, लेकिन सेटअप भी कहना है, क्योंकि वो सीनियर नेता हैं, हमारे सीनियर सीट पे बैठे हैं, हमारे पानीपत के माननीय मेयर हैं वो, उनको भी ऐसा बोलना अच्छे नहीं है। तो अंजलि जी ने थोड़ा कह दिया, उन्होंने उससे बढ़ के कर दिया, फर्क क्या रहा? क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव मैसेज गया है शहर के अंदर। एक तो सरकार में होते हुए भी अपने पार्षदों के साथ झड़प, और इस तरह का विकास कार्य नहीं हो रहे शहर में, काफ़ी जनता परेशान है। आप लोगों भी पार्षद हैं, आप लोगों को अपनी जिम्मेवारी अपने अपने वार्ड की है, क्या कुछ कहेंगे कि मतलब काफ़ी समस्या आ रही है लोगों को? देखो, वो मैटर जब भी उसी समय सुलटा लिया गया था निगम हाउस की मीटिंग में ही, ना उसके बाद दोबारा बात हुई, ना कोई चर्चा हुई, लेकिन जो बात हुई थी उस समय ख़त्म कर दी गई। बाकी जो बात थी मैं बता ही दी आपको उस बात से। छाबड़ा जी, एक और मुद्दा काफ़ी गर्मा गर्माई में चल रहा है, हाउस टैक्स को लेकर, प्रॉपर्टी ID को लेकर। लगातार विधायक साहब भी इसकी मीटिंगें ले रहे हैं अधिकारियों के साथ, लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया। क्या कुछ कहें? हाउस टैक्स डिपार्टमेंट तो इतना निठल्ला हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है, इतनी जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है जी। क्योंकि एक मेरे वार्ड का केस ले लो, एक 50 गज का मकान है,
उसका 75 रुपये 1 साल का हाउस टैक्स आता है। मैं अभी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड पड़ा उसका, मैं भी दिखाता हूँ। उसका 5,58,000 रुपये हाउस टैक्स आया हुआ है। आप मुझे ये बता दो कितने साल का उसका 5,58,000 हाउस टैक्स बनता है 75 रुपये पर साल के हिसाब से, यानी कि 7,000 साल का। क्या 7,000 साल पानीपत के बने हो गए हैं? क्या निगम ऐसे हाउस टैक्स वसूल कर सकता? गुंडा कर दिया, ये सरासर गुंडा कर दिया। और दूसरी बात, जो ये हाउस टैक्स कर्मचारी जितने भी बिठा रखे इन्हें, कोई सीट पे मिलता ही नहीं है। आज सुबह से एक लेडीज गई हुई है बेचारी का 15,000 रुपये हाउस टैक्स था, वो जाके वहाँ धक्के खाती रही, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे डिफाल्टर भ्रष्ट कर्मचारी को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। निगम के कर्मचारी भी इसके ऊपर कोई, जो अभी आपने बताया कि सीट पर नहीं मिलते, निगम में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि निगम के चाहे वो कमिश्नर साहब हैं, चाहे वो एससी साहब हैं, चाहे कोई भी एक्शन है, वो भी मौके पर सीट पर नहीं मिलते उनके खिलाफ। देखो जी, एससी साहब तो चीफ साहब जो बन गए अब तो हमारे, वो तो फिर भी काफ़ी एक्टिव हैं और सीधी बात बताएंगे हम। गलत कमिश्नर साहब है, उनको पर कहाँ कुछ टाइम होते हैं कुछ टाइम नहीं होते। जब नहीं होते कि मीटिंग में होते हैं, डीसी साहब की मीटिंग होगी, एसडीएम साहब की मीटिंग, कई मीटिंग में जाना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ठीक है मीटिंग में जाएँ, लेकिन वार्ड को भी देखें, शहर को भी देखें। शहर तो देखा ही इन्होंने आज तक, इनसे ये पूरे 14 वार्ड कौन से उसमें शहर में पड़े ग्रामीण में पड़े पता ही नहीं लगता। वो तो कागजों में देख के बताएं क्या फ़ायदा उसका। भारतीय जनता पार्टी से आप पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी का नारा है भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन जिस तरह से पानीपत के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको लेकर तो जनता ने तय कर लिया कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं जितवाएंगे। उसको लेकर आगे लिए आपके लोगों के लिए आगे काफ़ी मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं, उसको क्या, उस चीज़ को कैसे फेस करेंगे? ऐसी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार बड़ा है, घटा है भ्रष्टाचार, ऐसी बात नहीं। कोशिश कर रहे हैं विधायक जी भी हमारे, पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार ना हो, कोशिश करें कम से कम हो। और ऐसी बात नहीं है कि लोग नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर आएगी, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमारी सोच है कि मतलब किस तरफ ले जाएं। बात करें निगम की, निगम में दलालों का जो है इस समय पुरजोर पैर है। बिना दलाली के कोई भी फाइल पास नहीं होती। पीछे हाउस टैक्स में भी ये मुद्दा उठा था, देखा था आपने कि किस प्रकार गर्मा गर्माई हुई थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई रोकथाम के लिए कोई कमिश्नर साहब ने या शहरी के स्थानीय जो बड़े नेता हैं उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। बड़ी जल्दी उठ जाएगा। अभी मीटिंग को 4-5 दिन हुए हैं, उसके बाद बीच में सैटरडे संडे आ गया है और अभी 2 दिन ही गए हैं, तो अभी कमिश्नर साहब बैठ कर लेंगे, कोई बात नहीं। जो भी दिक्कत है इसको दूर करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, हम भी इसके खिलाफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे अंगेश जाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक ने बना रखा मेरे को और पब्लिक के साथ ही रहूँगा। किसी सरकारी अधिकारी को गलत काम नहीं करने दूंगा, पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ये थे हमारे साथ पार्षद अशोक छाबड़ा जी, जिनसे आपके सामने मैं भी रूबरू बातचीत करवाई कि क्या कुछ समस्याएं हैं। शहर के विकास कार्यों को लेकर भी बातचीत हुई, जो काफ़ी हालांकि विधायक साहब के दरबार में काफ़ी बार देखे जाते हैं, और बातचीत भी हुई उनसे समस्याओं को लेकर कि इनके वार्ड में जो समस्या है फूड सप्लाई की है, चाहे वो पार्कों के घोटाले की समस्या है, और भी अनेक समस्याएँ हमने आपको लाइव के माध्यम से आपको सुनाई है। तो इसी प्रकार आप हरियाणा प्राइम से जुड़े रहें, आपको शहर की सभी गतिविधियों से अवगत कराएंगे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पानीपत से चांद मिगलानी के साथ विक्की बत्रा की रिपोर्ट। धन्यवाद।